स्वाहा गणाधिपतये नमः ह्रीं ह्रीं सरस्वतये नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते दुर्गा दुर्गति दूर करो चरण गए तेरो दास वही शरण पर ले चलो भैया जहाँ तुम्हारी निवास है बोले नो दुर्गे माता की जय। चलते हैं एक गणेश कीर्तन की ओर। गाइए गणपति अब गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन आदिशक्ति जगदम्बे मां दुर्गे की जय। प्रिय बंधुगण, आप सभी को हम पुनः एक बार फिर श्री शनि संकट मोचन धाम पर स्वागत करते हैं। आज जबकि हमारे छठम रात्रि है, कैसा संगत है श्री दुर्गा नवमी के उपलक्ष्य में। प्रिय बंधुगण, हम माता से यही निवेदन, ये प्रार्थना करते हैं आपकी जो मनोकामना है सब परिपूर्ण है, आप मनोवांछित सबको प्राप्त है। और आज के जो कथन है वो भैया भरत जी के द्वारा हम शुरुआत होगी माता के चालीसा द्वारा। आगे की कथा हम भैया भरत जी से सुनेंगे। जय माता दी। जय 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 दुर्गे जयती। सभी को जिसके पास बुक है तो 118 जय 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 दुर्गे जयती जय दुर्गेश्वरी देवी जय जय दुर्गमचंद्रनी दुर्जहरणी जयति महागौरी जयति आदिशक्ति जगदम्बा भुवन चतुर्दश लोक के नमो नमो दुर्गे सुरधरणी नमो नमो दुर्गे सुरधरणी
Hare
और अम्बा का जो अनेक रूप है इसको हम लोग श्रवण करते आए। एक एक दिन देवी एक एक रूप बना करके हमारे बीच में प्रकट होती है, एक एक कार्य करने के लिए, देवताओं को लाज रखने के लिए और साक्षात में देवताओं को कार्य करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे कथाएं इसमें मिली हैं। लेकिन आज गुरुवार बृहस्पतिवार विद्या का माता सरस्वती के विषय में थोड़े से चर्चा करेंगे। फिर दुर्गा सप्तशती पे चलेंगे, जहाँ पर दुर्गा सप्तशती बताती है कि आज के प्रश्न में क्या होना चाहिए, यानी नवरात्रि में छठे रात पे क्या सुनना। तो सरस्वती माता को कहते हैं वाग देवी भी। वाग यानी कि वचन, बोलने की शक्ति। किसके बेटी? ब्रह्मा जी का। तो मंत्र आता है कि माँ सरस्वती ब्रह्मा जी का पुत्री और इनके ब्याह भगवान विष्णु के साथ होगी। किस दिन जन्मी है? और ये बताया जाता है कि माघ महीना में शुक्ल पक्ष पर और पंचमी तिथि पर, जिस तिथि से हम लोग होलिका गाड़ते हैं। जिस दिन होलिका गाड़ते हैं 6 हफ्ते तक होलिका का गान होता है, तो उसको कहते हैं वसंत पंचमी। वसंत जो इंडिया में उस महीना को स्प्रिंग के समय होता है और उस महीने में वसंत माना जाता है। वसंत पंचमी यानी कि 5वां दिन, माघ महीना और शुक्ल पक्ष। तो सरस्वती का जन्म लगभग जनवरी के आखिरी में, फरवरी का शुरुआत में आ जाती है। तो माँ सरस्वती आज के दिन पर पूजनीय। हर एक देवताओं उनको कार्य सहायता प्रदान करते हैं। चाहे इधर अवतार के समय भगवान विष्णु जब अवतार लेकर के आते हैं हमारे बीच में राम रूप में, कुंभकर्ण और रावण का जो इच्छा था क्या मांगने से, तो सरस्वती को देवताओं निवेदन करते कि जाकर कुंभकर्ण की जिह्वा पे बैठ जाइए। तो कुंभकर्ण इंद्र देवता के आसन मांगने की जगह नींद आसन मांग लेते हैं। उधर रावण से भी ऐसा, और इधर मंत्रा का बुद्धि को फेर करने के लिए भी सरस्वती की सहायता। तो भगवान कृष्ण अपना लीला करते हैं, उस समय भी सरस्वती को बुलाते हैं। जब भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारका जाना चाहते थे, तो द्वारका में जब विश्वकर्मा के द्वारा उस माल बन जाती है, तो भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण सरस्वती मैया को निवेदन करते हैं कि आज का रात्रि से मथुरा में जितने लोग, मैंने सबका बुद्धि पढ़ना कितने कठिन काम है। सभी को बुद्धि के बारे में जानना किसका दिमाग में क्या चल रहा है, तो सरस्वती कर सकती है। तो सरस्वती से सौंपा गया। भगवान कृष्ण बताते कि जो भी हमारे में श्रद्धा रखते हैं, भगवान कृष्ण में ऐसा विश्वास रखते हैं, उसका आज रात्रि ही उनका बुद्धि ऐसा हो जाए कि यहाँ से उठा करके चले जाए, मथुरा से ले जा करके द्वारका में उनको बैठा दिया जाए। और बैठाने के बाद देर होगी, जब वो चले जाए, कल सुबह वहाँ उठे, उसको ऐसा ना लगे कि पहले वो मथुरा में रहते, आजकल यहाँ आ गए। तो कार्य सरस्वती करती है यहाँ पर रामावतारी में और कृष्णावतारी में। कैसे लिखा है ग्रंथों में, उसके विषय में सुनते हैं। ज्ञान का, बुद्धि का, प्रतिभा का, स्मरण शक्ति, चेतना, विवेक, सात्विका, अचिंत्य, बोध, वाणी, भाषा, शक्ति, संगीत, स्वर, विज्ञा, प्रयत्नितम, लेखन, काव्य सजुन यानी कि तर्क संगीत, धारण शक्ति, विचार शक्ति, अनुसाधन क्षमता, कितने सारे काम। सिर्फ यही नहीं कि विद्या दे रही, कितने सारे काम यहाँ पर ले चुकी है। ज्ञान होना, ठीक कृष्ण से गीता में जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रही थी, तो कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि भगवान सबसे उत्तम वस्तु क्या है एक व्यक्ति के पास। तो भगवान बताए कि सबसे अच्छे व्यक्ति चीज वस्तु व्यक्ति के पास है उनका ज्ञान। ज्ञान नहीं है तो उल्टे कर्म करेंगे, बोलेंगे मैं पूजा कर रहा हूँ लेकिन उल्टे हिसाब से करेंगे। तो ज्ञान रहेगा तो व्यक्ति ठीक जागे। किसका कृपा है? सरस्वती। तो पहले बताया ज्ञान और बुद्धि श्रेष्ठ। फिर बताया कि स्मरण शक्ति, कुछ पढ़ ले, देख ले, समझ ले, उसको रिटेन करने के लिए बस समझ ले कि आप भविष्य में भी वो ज्ञान रहे, तो भी देवी। चेतना यानी कि विचार सकते क्या अच्छे हैं या बुरे हैं। विवेक, और इसी प्रकार से भगवान के भक्ति के हिसाब से कथा ज्ञान पा करके जीवन उसे। सात्विका, एक व्यक्ति विचार कर ले ये मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, तो वो विचार कहाँ से आएगी? सरस्वती से। अचिंत्य बोध, वाणी, बोलने की शक्ति, ऐसे व्यक्ति बोलते हैं अच्छे बुरे सब, माँ सरस्वती का। भाषण शक्ति, किसी को बोलने की शक्ति है, चाहे देश का राजा हो, चाहे कोई छोटा सा संस्था का मंत्री हो, जैसे भी हो, उसका बोलने की शक्ति, चाहे अध्यापिका हो, मास्टर लोग बैठे हैं,
और बताते कि उन लोगों को बोलने की शक्ति कहाँ से आती है, तो वही सरस्वती। तो यहाँ बताते कि तर्क शक्ति, धारण शक्ति, विचार शक्ति, क्या अच्छा है या बुरे है, अनुसाधन शक्ति, क्षमता, न ये सारे कल्पना सर्वदा गुणों का अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है। ये सारे गुण कहाँ से प्राप्त होती? सरस्वती को। वस्तुतः संसार में चेतना शक्ति स्वामिनी तो है और बोधक रूप से है, उनकी उपेक्षा और कोई भी व्यक्ति बौद्धिक क्षेत्र से अग्रसर होने पर प्रार्थना करे। परमात्मा तो एक ही है, लेकिन किंतु विद्वद्गण उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। तो हिंदू धर्मों में, सनातन धर्म में धार्मिक माताएं मानता है कि परमात्मा का परब्रह्म शक्ति भी, अब कल परसों में हम लोग सुने थे कि शिव और निशुभ नाम के जो राक्षस थे उनको वध करने के लिए माता सरस्वती को निवेदन किया गया कि जाकर उनके बुद्धि पर ऐसा फेर किया जाए ताकि अपना मृत्यु अपने मांग ले। यहाँ पर हिंदुओं को धार्मिक मान्यता कहाँ, सभी देवी ज्ञान वैज्ञ यानी कि सभी देवताओं से कुछ न कुछ ज्ञान हम लोग को रूप मिल जाती है, लेकिन विशेष करके वो ज्ञान शक्ति कहाँ से आने वाली है? तो ये सरस्वती से। कर्म से सत्व, रज, तम, प्रकृति और 3 गुणों को प्रतिदिन जो व्यक्ति अच्छा सोचे, अच्छा करे और साक्षात में अच्छा बोले, ये सब तीनों माँ सरस्वती के हिसाब से है। सभी देवी देवता ज्ञान योग दे सकते हैं। माघ शुक्ल पक्ष आपको बचा चुके हैं, जिस समय देवी का जन्म है। माघ महीना है जो जनवरी के बीच में शुरुआत होती है, फरवरी तक चलती है। शुक्ल पक्ष यानी कि जब चंद्रमा नया आती है, 5 दिन का चंद्रमा हो जाती है, उस तिथि पर माँ सरस्वती का जन्म। उसी दिन पे ही अगर सरस्वती का विशेष दिन पर मांगने तो उस दिन अध्यापक यानी कि बच्चे क्या करेंगे, उसी दिन पहली बार ओम लिखना चाहिए, स्वस्तिक लिखना चाहिए। हम लोग यहाँ सरस्वती जयंती हमेशा मनाते हैं। तो प्रकृति योम उमाद सौंदर्य से ये दिन वागवती देवी, वाग देवी इनको कहा गया, वाग यानी वचन। और सरस्वती प्रकृष्ट दिवस में रूप से मनाया जाता है। वसंत में की 9 पल्लित हरी भरी धरती में हकलाने आ जाती है। तो विश्व रूपनी तुम हो, तुम्ही मूर्ति में रचकर पूजा की वसंत के दिन दीनता विकच करे। तो प्रतिक्रिया भारतीय संस्कृति में मिलती कि सरस्वती विद्या, विज्ञान, कला आदि प्रतीक देवी हमारे बीच में। संस्कृत शब्द में सरस्वती संज्ञा से विकसित होती है, यानी कि संगीत की शक्ति वहीं से आती है, तो बोलने की शक्ति आती है और साक्षात में सोचने की शक्ति भी माँ सरस्वती की है। देवी सरस्वती के अनेक मंत्र प्रचलित है। सरल तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम क्लीं सरस्वते नमः। या फिर या कुंदेन्द्र तुषार हरद्वला, या शुभ वस्त्राविता, या वीणा वर्धन मंडिता करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मचीत शंकर विधिवीर देव सदा वंदितां सामां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निशेष जानिए। सरस्वती का ऐसे विशाल मंत्र भी है। जहाँ जहाँ से अब दोनों के पुराणों में सुनो लोगे तो छोटे मंत्र मिलेंगे, वेदों से मिलेंगे तो लंबे से लंबे। तो सरस्वती देवी किसके साथ में ब्याही, ये भी आता है इसमें। हम लोग हमेशा लोग मिस्टेक करते हैं, सोचते कि ब्रह्मा के साथ में ब्याही। ब्रह्मा उल्टी दृष्टि से जरूर देखे थे सरस्वती को, लेकिन उनके पत्नी नहीं, पत्नी है भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु की पत्नी है और विष्णु भगवान की पत्नी आपका लक्ष्मी भी है, जिसकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। शुक्रवार होने के नाते कहाँ से लक्ष्मी कैसे आई हमारे बीच में। और विष्णु भगवान की पत्नी गंगा भी है। अभी थोड़ी देर में गंगा की उत्पत्ति के कारण आपको सुनाएंगे। तो गंगा भी है। और इधर एक समय की बात है कि सरस्वती मैया को ये 3 पत्नियां के बीच में एक दूसरे को शाप दे देते हैं कि तुम इतने दिन के लिए, इतने वर्षों के लिए चले जाओगे धरती पर। तो सरस्वती मैया को जो श्राप मिली थी वो नदी के रूप में आ गई। और नदी का शुरुआत कहाँ हुआ? पूरा की पूरा चाइना और इंडिया के बॉर्डर में, जहाँ जिस गांव के नाम है मना नाम के गांव है, जहाँ से सरस्वती में नदी बहने की शुरुआत होती, उसका अंत कहाँ है? प्रयाग, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। आज भी प्रयाग में नदी तो लुप्त हो गई है, हमने कि उनका धारा लुप्त हो गई है, लेकिन एक कुआं है जिसको कहा जाता है सरस्वती कुआं। वहीं बताया कि आखिरी दर्शन सरस्वती मैया का हुआ है। जैसे गंगा का भी जो श्राप है, भरत समझाएंगे, उसको भी थोड़े दिन में, थोड़े वर्षों में समाप्त होने वाले। ऐसे ऐसे सरस्वती और गंगा के बीच में जो श्राप। तो आज विशेष सरस्वती का दिन है। हम लोग एक भजन भाभी जी से सुनेंगे। भाभी जी हम लोग को एक भजन सुनाएंगे और फिर उसके बाद में आगे चर्चा जो आज के मुख्य देवी है उसके लिए।
जी बताइए। नहीं मांगा। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी चली आना। कभी काला बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी चले आना। कभी काली बन के चली आना मैया जी चली आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी चले आना। करने के लिए सबसे उत्तम है कि सुबह सुबह उठ करके उनकी स्तुति, जैसे अनेक देवताओं का होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उनकी स्तुति किया जा सकता है, वैसे ही माँ सरस्वती का सरल से सरल मंत्र ओम सरस्वती नमः या तो ओम ऐं क्लीं सरस्वती नमः। माँ सरस्वती का सफ़ेद फूल पुष्प या गुलाब रंग का यानी पिंक रंग का, सफ़ेद चंदन और सफ़ेद मिष्टान मीठा भोग और साक्षात में उनको स्फटिक माला, कल विषय में चर्चा किए थे, वो माला उनको प्रिय है। सफ़ेद रंग का वस्तु माता को प्रिय है। कहीं का लिखा है कि पिंक रंग का भी यानी गुलाब रंग का भी। सरस्वती का नित्य पूजन करने से बताया था कि व्यक्ति का बुद्धि सुधार में रहती है, उनका सोचने की शक्ति, करने की शक्ति और बोलने और गाने की शक्ति बनी रहती है।
हे सरस्वती मैया की चर्चा जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में देवी भागवत में कही थी, आप सुनाए कि सरस्वती मैया की जैसे हम लोग बताए कि उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हुई। विष्णु भगवान के साथ 3 पत्नियां थी, गंगा भी थी और लक्ष्मी भी थे और इधर सरस्वती। तो भगवान नारायण की ये बात सुनकर कि एक बार ऐसे श्राप के कारण ये तीनों पत्नियां आपस में ऐसे बात करने के बाद में विशेष करके सरस्वती और गंगा दोनों एक दूसरे को श्राप देते हैं। श्राप के कारण सरस्वती और गंगा जी को नदी के रूप में होकर के धरती पर आना पड़ा। सरस्वती का श्राप कम वर्ष के लिए थी, तो इस कारण से अब सूख गई है, वापस भगवान के धाम को वापस चली जाएगी। गंगा का अवधि अभी भी है। तो बता रहे कि नारद जी बता रहे कि तदंतर इस प्रकार से भगवान नारायण बोले कि नारद है तदंतर सरस्वती अपनी एक कला से पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधार रही है। भारतवर्ष में पधारने से भारती ब्रह्मा जी का प्रेम भाजन होने से ब्रह्मानी तथा अधिष्ठात्री होने के कारण वाणी नाम से वीणा लेकर के जो हमेशा चलने वाली सरस्वती मैया, इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में और इस नवरात्रि में 3 दिन उन्हीं के लिए सौंपा गया है कि 3 दिन विशेष करके सरस्वती माँ का आराधना किया जाए। लेकिन आज का कल का हम लोग सुने थे सकंद माता। सकंद माता कौन है हम लोग सुने थे, है तो पार्वती है, कभी ब्रह्मचारी कहराई है और कहीं पर चंद्रघंटा के रूप में है और कहीं पर शैलपुत्री बनी है। और आज हम लोग कल सुने थे कि कार्तिकेय की जब माँ बनती है, भगवान शिव का दूसरे पुत्र का माँ जो बनती है और 6 अप्सराएं जैसे लोग पालित हैं, उस हिसाब से उनको पालने का इच्छा रखने से और 6 अप्सराओं से उनसे मांग करके वापस लाती तो पार्वती बन जाती सकंद माता। ये विषय कल सुने थे। आज हम लोग चलेंगे और ये हो चुकी। आज हम लोग सुनेंगे कात्यायनी देवी कैसे हमारे बीच में आती। बोले नव दुर्गे माता की जय। जैसे पिताजी ने समझाया, आज का देवी माँ कात्यायनी है। उनका संक्षेप से कथन इस प्रकार मूर्ति है कि माँ दुर्गे की 6वें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने का कथा इस प्रकार है कि कट नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए थे। इन्हें कात्य के गोत्र में ही विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनको यहाँ प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गए थे, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने अपने तेज अंश देखकर महिषासुर को विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किए। महर्षि ने कात्यायनी ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इस कारण से यह कात्यायनी कहलाई थी ना। इस प्रकार से एक बतलाते कि महिषासुर एक राक्षस था। महिषासुर को वध करने के लिए जैसे बतलाते हैं ना, पिताजी ने कुछ दिनों पहले ने कहा कि कुछ काम ऐसे अधूरा, कुछ काम जैसे भगवान विष्णु से, शिव भगवान से, ब्रह्मा से नहीं हो पाया था ना। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तपस्या की, पूजन की और माता कात्यायनी को की कृपा से वहाँ यहाँ पर बताते हैं कि महिषासुर का वध हो जाती है ना। तो आगे कहते हैं कि ऐसे भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायनी के वहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न भी हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी के जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक तीन दिन इन्होंने कात्यायनी ऋषि पूजा ग्रहण कर दशमी के महिषासुर का वध किया। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज गोपियों इंद्रियों इनकी पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। यह ब्रज मंडल अधिष्ठात्री देवी रूप में प्रतिष्ठित है। यानी कि जब गोपी जैसे द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान को पाने के लिए जब गोपी ना पूजा कर रहे थे, तो किसके पूजन किए? तो माता कात्यायनी के, है ना। तो उन्होंने माता कात्यायनी के, कृष्ण भगवान को पाने के लिए उन्होंने माता कात्यायनी का पूजन की। आज भी उनका सुंदर सा मंदिर, अभी वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर सुंदर सा मंदिर है, जरूर आप लोग मणिपुर होने के बाद में जरूर आप लोग जा करके घूम लेना। आगे कहते हैं कि माता जी का दाहिने तरफ ऊपर वाला यानी कि माता के किस प्रकार के आकार है कि इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीली और भासर है। इनके 4 भुजा यानी कि 4 हाथ है।
माता जी का दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाले वर मुद्रा है। बाएं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक का मन कात्यायनी चरणों में अर्पण विदित है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाता है। माँ कात्यायनी के भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ धर्म काम और मोक्ष 4 फलों का प्राप्ति होता है ना। इस प्रकार से आगे कहते हैं कि वह इस लोक में स्थित रह करके भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वता विनष्ट हो जाती है ना। बड़ा सुंदर बात है ना। यहाँ पर कहते हैं कि जो माता कात्यायनी के जो माता दुर्गा के पूजन करते हैं ना, ऐसे 4-5 चीजें जो हमेशा हम लोग के मने काटे है ना, जैसे हर दिन ना। जैसे एक तो कहते हैं रोग यानी की बीमारी ना। आगे कहते हैं कि शोक संताप भय ना। शोक और दुख लगभग एक ही देखा जाए तो एक ही डेफिनेशन है, लेकिन शोक उसको कहते हैं थोड़ा बढ़ करके शोक और दुख जैसे छोटा मोटा दुख है। जैसे कभी हम गोटे से जाता है कोई चीटी हो जाएगी से ना, तो तुम्हें थोड़ा गुस्सा लगे, फिर 4 मिनट बाद तुम भूल जाएंगे उस बात को नहीं। लेकिन शोक उसको कहते हैं कि जो अपना कोई ना, जैसे हम जाता है दुकानदार बोल दे अरे मेरा दिला सामान ले लो, अब हम नहीं ले लिया तो दुकानदार बोले अरे तुम बहुत कंजूस है ना। तो ये तो छोटा बात अरे यार हम लोग इंडिया ने लिया से आए हुए हैं तो नहीं गया हो, लेकिन फिर वैसे कहीं बात था तो ऐसे ना दुकानदार बोले अरे तुम बहुत कंजूस है ना। तो ये छोटा बात है, आगे जाकर के हम लोग भूल जाएगा ना। लेकिन वही जगह पर यदि अपना कोई बेटा, अपना कोई पिता, अपना कोई माँ, ऐसे कोई अपना कोई मित्र बोल दे अरे तुम बहुत कंजूस है, और उसको पता है तुम कितना मेहनत करा पैसों को कमाने के लिए है ना, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति यदि कहते कि आप बहुत कंजूस है, तब वो शोक वाला बात हो जाता है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि जीवन काल में कोई प्रकार के शोक है, कोई प्रकार के भय यानी कि जैसे डर ना, कोई प्रकार के डर है, इस प्रकार के कुछ भी है तो ये बतलाती कि जो माता कात्यायनी के शरण में जाती है, जो माता दुर्गा को पूजन इत्यादि करती है, तो ये सब जो है जो छोटा मोटा दुख इत्यादि है, ये सब धीरे धीरे जो है मिटते जाता है। अंत में कहते हैं कि जन्मांतर तक पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रह करके परम पद का अधिकारी बन जाते हैं ना। यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि निरंतर इनके सानिध्य में, निरंतर यानी कि हरदम यानी कि हर रोज, और सानिध्य के मतलब उनके पास है ना। अब इसका मतलब नहीं है कि तुम माता के फोटो लेकर के तुम बार बार देखते रहो, दिन भर ट्रेन में बैठा तुम बार बार फोटो देखते रहो। मतलब ये है कि उनका मन जो है हमेशा भगवान के ऊपर बैठा है ना, हरदम भगवान के ऊपर बैठा है। या फिर उसको कहते हैं सानिध्य यानी कि एकदम पास है ना। तुम कहीं जाते हैं तो उस प्रकार के विश्वास है कि हम जाता है तो भगवान हमारे साथ भी चले हैं, भैया हमारे साथ चले है ना। उनको कहते हैं निरंतर यानी कि हरदम सानिध्य का मतलब हमारे पास रह करके परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वोत्तम भावना माँ के शरणागत होकर के उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। अंत में क्या कहते हैं कि माँ का शरणागत होकर के उनका पूजा ना, यानी कि अंत में कहते हैं कि पूजा तो सबको पता है ना कि हम फूल चढ़ाता है, हम लोग अगरबत्ती बार दिया बार दिया है ना। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि शरणागत यानी कि एकदम माँ के पास एकदम उनके शरण में हो जाए है ना। बोली नव दुर्गे माता की जय। ये राम माता कात्यायनी का चित्र तो आरती के समय में आप लोग दर्शन कर सकते हैं, और नहीं तो बाद में आप लोग आकर के करीब से देख सकते हैं। एक भजन सुनते हैं कात्यायनी माँ के प्रति। आज भी इस व्रत ने समझाया कि आज भी इनका विशाल मंदिर वृंदावन में भगवान कृष्ण का धाम पर, जहाँ भगवान कृष्ण का ब्रजभूमि है, और वहाँ पे जो 16,100 कन्याएं को बकासुर नाम का राक्षस ने अपने कब्जे में रखे थे, वो मनी मन यही प्रार्थना कर रहे थे, कात्यायनी देवी कात्यायनी महागोपनंदीश्वरी, और कीन का प्रार्थना कर दे कि कृष्ण ही हमको हमारे वर लायक है, और कृष्ण ही हमको वर प्राप्त हो,
तो ऐसे ही उनके प्रार्थना सुन करके भगवान कृष्ण जाकर उनके पूरे के पूरे उतने 16,100 के साथ में ब्याह की 8 तो पटरानी थी, लेकिन 16,100 जो और पत्नियां थी भगवान श्री कृष्ण का, इन्हीं का देवी की कृपा। कट नाम का ऋषि जैसे आप सुने ऋषि से, तो एक जनरेशन जब किए, दूसरा का उनके जाने के बाद में फिर उनका कुल में कत्यायनी साक्ष्यवाद में प्रार्थना यही किए थे कि देवी आपको शक्ति हमारे कुल में जन्मे। तो एक पीढ़ी निकल गई, दूसरा पीढ़ी में उनके बेटे का देवी बेटी बनी, और वो यही स्वयं प्रार्थना अपने पिता ही अपने बेटी का सबसे पहली बार पूजा किए। कट नाम का ऋषि का बेटा ही अपने पुत्री कत्यायनी का पहली बार पूजन किए। फिर बाद में जब सचमुच में शक्ति का अनुभव हो गया उनको, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आकर के कत्यायनी को महादेवी मान करके उनको पूजन किए। और कट नाम के ऋषि जैसे अपना शरीर छोड़े, आपको पता होगा कट नाम के ऋषि का कथा। कट नाम के ऋषि था, उसने पार्वती देवी को ऐसा अवस्था में देख ली थी कहीं स्नान करते हुए, तो पार्वती ने अपने आँख से ही अग्नि प्रकट करके कट नाम ऋषि को अंत कर दिए थे। और उसी समय उनकी आत्मा निकल करके पार्वती से स्तुति करते कि देवी हमारी गलती तो क्या थी कि हमने उल्टे समय पर उल्टे जगह पर थे, लेकिन जानबूझ के हमने ऐसी गलती नहीं की। तो पार्वती ने उसका आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी ही अस्थियां से, यानी कट नाम का ऋषि के अस्थियां से एक वृक्ष होगा, जो वृक्ष हमेशा पितृपक्ष या पितरों का पूजन में भोजन निकालेगा होगा। और वो वृक्ष कौन है? कटहल। कटहल का पत्ते जो पितरों में के समय भोजन निकाला जाए उस पर, या तो पितृपक्ष में, या तो जो गुजर जाए, तो बड़े की कल्याण होता है कि पितृ सचमुच ग्रहण करते हैं। ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए थे। खैर वो बात अलग, लेकिन कत्यायनी देवी जैसे प्रकट हुई, इस कथा को आज हम लोग सुने। एक भजन। आओ मोरे कलसा पे देवी भवानी, 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 देवी भवानी मैया देवी भवानी, देवी भवानी मैया देवी भवानी।
और देवी भागवत से मूल पाठ निकली हुई, जिसमें देवी का कवच का पाठ भी हम लोग पिछले दिनों में सुने हैं। उसी के अंदर 700 श्लोक है। तो 700 श्लोक श्रवण करने के लिए एक एक श्लोकों का एक एक अर्थ है, एक एक लाभ है। कौन कौन समय देवी किस किस रूप में अवतार ग्रहण करी हैं और अवतार ग्रहण करके किस किस भक्तों को रक्षा किए हैं, भक्तों को रक्षा के साथ साथ में किसका वध भी किए हैं। कल का प्रश्न में हम सुने थे कि भगवान ब्रह्मा यही विषय मार्कंडे मुनि से बताते हैं, जो शिव और पार्वती के बीच में संवाद है। और कल के बीच में था कि हे पिता एक ही, कौन? कश्यप ऋषि, उनको 2 पत्नी दीति और अदिति। अदिति से सारे देवताओं का उत्पत्ति और दीति से राक्षसों का, और उस वही इसमें से एक महिषासुर नाम का राक्षस का उत्पत्ति हो जाती, जो राक्षसों का राजा था। अपने वरदान अनुसार कहाँ पर? गुजरात में एक जगह है जो सोमनाथ नाम का भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर ग्रहण किए थे। उस जगह का नाम है सोमनाथ। और सोमनाथ मंदिर के पास में देवताओं को सीधे सीधे स्वर्ग जाने के लिए, देवताओं लोक को जाने के लिए रास्ता मिल जाती है। और उसी बहाने देवताओं महिषासुर से अगुवाई लेकर के, महिषासुर आज्ञा लेकर के सारे राक्षस यहाँ से धरती लोक से जाकर देवताओं के लोक में बैठ जाते हैं। सूर्य की जगह पर, चंद्रमा की जगह पर वायु यानी जो हवा चलती है, वरुण देवता जो वर्षा करने वाले, और इंद्र देवता जो देवताओं के राजा हैं, सभी के सभी जाकर उनके बैठ जाते हैं। इनकी गति से सब कुछ चलने लगे। और इनको हम लोग देवता कहते हैं। भगवान किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इनके पास जब सूचना पहुंचती है तो सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश सोचे कि हम लोगों का से नहीं बनने वाला, इनसे कोई एक आदि शक्ति प्रकट किया जाए, महाशक्ति, जिसमें कल हम लोग से थे कौन कौन देवता ने क्या क्या शक्ति दी। समुद्र देवता समुद्र देवता से लेकर एक एक और देवताएं, जिससे जिसके भी जो भी विशेष शक्ति थी, अपने अपने शक्ति से जो भी कार्य करते थे, माताएं भी सब मिलकर के एक आदि शक्ति प्रकट करते। तो कल का संविन सुने थे, चचाल वसुदाम चेले सकलाक्षम महिधरा जेति देवाश मुधा रामोष्टभ सिंह वाहिनी। तो सिंह वाहिनी नाम का देवी प्रकट हो जाती। कल का सुनते हैं। तुष्ट है वह मूर्णय सेना भक्ति नामार्थ मूर्ति है इष्टाम समस्त जो सम त्रिलोक परायणा। इसके पश्चात महर्षियों ने तो भी नत मस्तक होने पर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को शुभ होकर, यानी कि धरती पर जैसे भूकंप आ जाए, पूरी धरती हिल जाए, पहाड़ों भी हिल जाए, समुद्र में हलकोरों भी ऊंचे ऊंचे लगने लगे, ऐसा रूप जब महिषासुर का वध करने के लिए एक सिंह वाहिनी देवी आदि शक्ति शेर पर होकर के, हिमालय देवता के दिया हुआ शेर, उस पर बैठकर जब प्रकट होती है, तो तदंतर संपूर्ण आसुरों से घिरा हुआ महिषासुर देवी को भयंकर नाद से लक्ष्य करके दौड़ शुरुआत होती युद्ध मां आदि शक्ति से। सिंह वाहिनी रूप यहाँ पर बताए, और उसके साथ में महिषासुर, और उसने सबसे आगे जाकर देखा कि वह देवी अपने अलौकिक से त्रिलोकी प्रकाशित कर रहे हैं। उनके पदनाभ हमार पर पृथ्वी रसातल बोले जो कर दबा रही है। मस्तक में मुकुट की आकाश से रेखा सी खींची हुई दी रही है, और अपने धनुष के आकार से समस्त पाताल लोगों को शुमित कर रही है। कि देवी इतनी विशाल शक्ति है कि धरती से लेकर के देवलोक श्रवण कर दे, स्पर्श करती। अपनी सहस्त्र भुजाएं, यानी देवी को कहा इतना हाथ, सहस्त्र का मतलब हजार हाथ लेकर के देवी समस्त दिशाओं को अच्छित करके खड़ी है, और एक एक देवताओं के लोक को स्पर्श कर रही है। देवी यहाँ बनाई। इसके पश्चात देवी के साथ में दैत्य के घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति से अस्त्र शस्त्र से प्रकार से सभी दिशाएं प्रकाशित होते। महिषासुर का सेना पति चिशुर नामक महान असुर था। देवताओं का भी बहुत बलवान थे उस समय, क्योंकि अपने पुण्य, पहले के पुण्य के हिसाब से बल और आशीर्वाद पाए थे, तो उनके हिसाब से अपने ये पराक्रमी देवी के साथ उस महाबली दानों को संग्राम होने लगी। चामर नामक असुर दानों को चतुरंगी सेना को साथ लेकर युद्ध में भिड़ गए। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उद्रव महाबली दानों भी
युद्ध में आ पहुंचा और 1 करोड़ सेना लेकर महानुभाव नामक असुर ने युद्ध के लिए भागे। तो इतनी संख्या में असुर यानी कि राक्षस लोग आए और उधर माता जी अकेले। और उस रणभूमि में वाशकल नामक दैत्य ने भी आए 60 लाख, उनके पास भी सेना थे। इनके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादेव थे। रथ हाथी और घुड़सवारों से सेना को सहायता से युद्ध ले आए। उस रणस्थल पर कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़े की सेना घिरा हुआ। स्वयं महिषासुर उपस्थित थे। महिषासुर थे लेकिन स्वयं ने युद्ध करने थे अपने सारथी को। और कुछ अन्य दैत्य ने देवी को वध के उद्देश्य से उनको खड्ग से और प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर के लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों से भीषण वर्षा करके दानवों को निश्चित अस्त्रों से सहज ही में काट दिया। तो महिषासुर मर्दिनी देवी का एक कथा हम सुन रहे हैं, जहाँ पर देवी इस रूप धारण करके महिषासुर महाराक्षस, जैसे देवताओं का, जैसे राक्षसों का राजा उस एक समय रावण थे, जैसे राक्षसों का राजा एक समय कंस थे, वैसे राक्षसों का राजा उस समय महिषासुर का। देवी के शक्ति को वर्धित गण लोग असुरों को संहार करते हुए नगाड़े इस प्रकार से देवी के वाहन सिंह को क्रुद्ध होकर के अपने आयतित गर्दनों के केश से हिलाता हुआ दैत्य को सेना के इस प्रकार से भ्रमण करने लगे। किसी वन में दामिन फैला करके क्रमश रहती है। देवी के ग्रंथ स्थल में युद्ध करते हुए दानों के साथ जितने साहस छोड़ते हुए सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रणीत करे हुए हाथ में परशु, बहंदीपाल, ठगड़ तथा मृतिग आदि अस्त्र द्वारा दानों को युद्ध करने से लगी। देवी अकेले और इधर हजारों हजारों संख्या में राक्षस सब एक साथ में देवी के ऊपर आक्रमण करते हैं। श्लोक में आता है कि ना यशंतु सुरगणगानाम देवी शक्तियम पम प्रीताम आवाद्यत्यम पटहान गणः शंख चक्र कस्था थापरे मद्राश्रम तथैवेस्ते तस्मं युद्ध महोस्ते ततो देवी त्रिशूलम गद्यम शक्ति दृष्टदम खंडदादीतम शक्तो निर्घान महासुरान पातमयाश्रम चेत्यत्य घट्यारतम। देवी की शक्ति वर्धित गण लोग असुरों को संहार करते हुए नगाड़े बजने लगते हैं और शंख आदि बजने लगते हैं। उस समरंगन में कितने भी गण मृदंग आदि बाजने लगने थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल गदा जो भगवान शिव से प्राप्त हुई त्रिशूल और गदा लेते हैं, तलवार चलाकर जो यम देवता से स्वयं प्राप्त हुई थी कि यम देवता के भी अस्त्र अपने दिए थे मां आदि शक्ति को। यम देवता का अस्त्र के साथ साथ में उनके साथ साथ में यम देवता ही जानते किसका मृत्यु कब होने वाला, तो यम देवता भी वहाँ देवी का अपनी शक्ति दिए हुए वर्षा करती है। सैकड़ों असुरों को विनाश एक साथ में हो जाती है। कितने ही राक्षसों को घंटे और भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर देते हैं और भयंकर आवाज भी किसी को सहन नहीं हो पाए तो कुछ राक्षस को ऐसे भयंकर देवी का आवाज सुनकर अनेक दैत्य ने को देवी ने अपने पास सो बांध करके भूमि पर घसीटते हुए कितने ही दानों को उनको बेनी चला करके बाहर कर देते। शूल यानी कि त्रिशूल के प्रहार वक्ष स्थल फट जाने पर कारण के दैत्य भूमि पर गिर जाते हैं। देवी को बाण दृष्टि कितने ही दैत्य प्रतिप्रगत भंग कर देते हैं और बाज पक्षी की तरह बेक झपटने वाले दानों अपने प्राणों को त्याग कर देते। कितने ही राक्षसों को भुजाएं आघात के छिन्न भिन्न कर देती हैं देवी और कितने ही गर्दनों को काट देती है महाबली आदि शक्ति। यहाँ पर कितनों ही मस्तक खंड खंड होकर के भूमि पर गिर जाते हैं, किनके सर कट जाती है, कहीं पर मस्तक और कुछ दैत्य के शरीर बीच के भाग में विदीर्ण हो जाते हैं, आदि कट जाते हैं और केवल खड़ के संहार से अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र के हाथ में लेकर के युद्ध करने के तत्पर हो जाते हैं। इधर आता है पतिते रथनागायष्टतम वसुंधराम आज्ञाम साभवत्रताम यत्र भूत से महारण। जिस भूमि पर या घनघोर युद्ध हुआ था वहीं पर जमीन पर वहाँ की जमीन देवी द्वारा निश्चित रखे थे। हाथी और घोड़े से दोनों से और लाशों से भी ऐसे आच्छादित गयो की थी कि वहां पर किसी का गमगमामन संबंध नहीं हो सकता। दानों बदल हाथियों से घोड़ों से मृतकों से मृतक आसुरों के शरीर पर गिरी थी। उस जमीन पर जितने जितने राक्षसगण थे उनके साथ साथ में जो वाहन लेकर आए थे सब के सब जमीन पर गिरे, खून की खून बड़े हो जाती। जिस प्रकार से 3 समूह
और काष्ठ विशाल राशि की अग्नि कुछ भी क्षणों में भस्म कर देती। इसी प्रकार से जग जननी जगदम्बा यहाँ पर कहा गया है कि क्षणेन तन्मान स्तम सुरासनाम यथाम्बिका नित्य क्षय तथा वरिष्ठातिकम दारुमाचनम, यानी कि जगत जननी जगत माता, सारे देवताओं को भी माता जो मानते हैं, जगत जननी जगदम्बा यानी आसुरों को विशाल सत्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर देते। बोली जगदम्बे माता की जय, जग जननी जगदम्बा माता की जय। बोलिए सरस्वती माता की, शारदे माता की। माँ शारदे तुमको आना होगा, बीना मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुमको आना होगा, बीना मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुमको आना
काले माता की जय। सरस्वती माता की जय। आदि शक्ति की सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि सिद्ध्यारम्भं कलेष्वमि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मनुष्य जन्म अनमोल ले सुमिट्टी में मत घोल ले। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं रे। तू है बुलबुल पानी का मत कर ले चोर जवानी का। सरस्वती मैया का भी वरदान उस आदि शक्ति पे थी। अपने शक्ति लेकर ऐसे महिषासुर को वध करने के समय, महिषासुर को वध करने के लिए कितने राक्षस ऐसे हुए कि सिर्फ माँ का शेर के डर से शरीर छोड़ देते हैं। कितने माँ का भयंकर आवाज जब निकलती है उनसे शरीर छोड़ देते। कितने सचमुच में उनको काटने से। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पैदा होती है और गिरते समय अपने पंजों से प्रहार करके चामर से सिर पर जाते हैं और कितने शेर के हिसाब से गुजरते हैं। तुरंत ही दैत्य मायावी सिंह का रूप में देवी के सामने आ गए और दैत्य भी मैंने राक्षस भी ऐसे थे कि माया का रूप था। माया शक्ति थी इनके पास। माया से अपना रूप भी शेर के रूप में बदलते। शेर के साथ में युद्ध होती है। ऐसे से जैसे अंबिका ने उसको सिर छेदन कर देते चाहे तो त्यों ही वे राक्षस खगधारी पुरुष भेष के रूप में भैंसे का रूप धारण कर लेते। ऐसे से एक माया का भी शक्ति इसमें चल रही थी, साक्षात में आदि शक्ति अपने। तदंतर उस महादानों ने पुण्य अपने पहले वाले भैंसे का रूप धारण कर लेते हैं। जब अंत में देखते सारे उनको सेना एक करके रूप हो गए हैं, रूप ग्रहण कर लेते और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकों की आत्मकांतित करने लगते हैं। इधर बताया कि तत्पश्चात जग जननी चंडिका देवी का जैसे एक नाम पढ़ती है एक कार्य के लिए हम दुर्गा सप्तशती आपको पाठ सुना रहे हैं। माता रानी की इस नवरात्रि की कथा के अंतर्गत भवानी बारंबार उत्तम मगपान करके होते हुए आंख लाल करके हंसने लगती है। वह राक्षस बल और प्रक्रम से हमारे में अत्यंत बहाती घोर गर्जना करने लगते हैं। अपने सिंहों का उठा करके पर्वतों को देवी के निक्षेप करने लगते हैं। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों को देवी ने अपने बाणों से चूर्ण कर देती, यानी कि इतनी क्षमता रखते थे महिषासुर इतने शक्ति रखते थे कि पर्वतों को पहाड़ों को भी उठा करके देवी उससे भी अपने त्रिशूल से उसको चूर्ण कर देती। मधु के मद से बोलने वाले समय उनका मुख लाल हो जाती है और जिह्वा लड़खड़ाहट हो जाती है। देवी बोलती है कि हे मूढ़, अब मैं जब तक मदपान करती हूँ तब तक तुम खूब मनमानी गरज लो। मेरे हाथ में यही तेरी मृत्यु होने की अब वो समय शीघ्र आ गया है। महिषासुर से माँ आदि शक्ति कह रही। ऋषि ने याद दिया इस कथा को। मेधा ऋषि ने एक राजा सूरत और वैश्य से बता रहे तो ऐसा कहकर देवी ने उछल करके उस दैत्य को चढ़ देते हैं। अपने पैरों से उसे दबोच कर देवी ने शूल और उसके कंठ स्थल को प्रहार करते हैं। किसका? महिषासुर का। और दबाव के शिंखजने से जड़कता होने कर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर करने लगते हैं। अभी वह शरीर अर्ध भाग में भी बाहर निकल आती है तथा सका था कि देवी ने अपने बल से उनसे रोक ले देती है। एक महिषासुर वध की कथा यहाँ पर संपूर्ण होती। बोलिए जगदम्बे माँ की जय। महिषासुर मर्दिनी देवी की जय। देखो मेरी
मोरे मैया के मंदिर में बाजे बाजना, मोरे मैया के मंदिर में बाजे बाजना। Thank you.
ऐसे देवताओं भी हर्षित होते। बलशाली पाप आत्मा दैत्य महिषासुर को तथा उनकी दानव सेना को देवी ने हाथ से संहार करके हो जाने पर इंद्र आदि देवता नतमस्तक होकर भगवती आदि शक्ति को स्तुति करने लगे। कैसे इस समय पर उनको अनेक सुंदर अंगों को प्रफुल्लता हुआ कारण रोमांच आच्छा देती है। ऐसे शुभ समय जैसे कि हम लोग कभी रावण का वध का कथा सुनते हैं और कभी कृष्ण के द्वारा कंस का वध का कथा सुनते हैं, वैसे देवी के हाथ से महिषासुर नाम का भयंकर जो राक्षस था, जो सारे देवताओं को जगह आकर लेकर बैठे, उनकी गति से ही सारे देव, सूर्य अपने काम करता था उतनी गति से, चंद्रमा उनके गति से चलते थे, वायु सब सारे देवता वैसे थे। और उस प्रसंग को हम छोड़ करके संक्षेप में गंगा जी का उत्पत्ति, गंगा जी को धरती पर हम ला लेते हैं, उसका प्रसंग सुन करके फिर 108 बोले नव दुर्गे माता की जय, गंगे माता की जय। इस प्रकार गंगा माता की किस कारण से इस धरती पर आना हुआ, देवी भागवत में 4-5 कथा है, लेकिन अभी सिर्फ संक्षेप में एक कथा कहूँगा, जिस कथा को सबको शायद पता होगा, कुछ ने तो नाम भी पता होगा, लेकिन कथा इस प्रकार मूर्ति है कि भगवान सुरेश्वरी विष्णु स्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपदी नाम के विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार का और किस युग में पधारी। इस प्रकार मूर्ति है कि भगवान नारायण कहते हैं कि नारद श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके थे। उनके 2 रानियां थी, वेदमी और शव्य। तो यहाँ पर बताती कि सूर्यवंश के जो सम्राट थे, यहाँ पर बताया कि उनके पास 2 जो सगर है, उनके जो सम्राट थे, 2 पत्नी हुए थे, एक वेदमी एक शव्या। वेदमी का 1 पुत्र हुआ ना, और फिर यहाँ पर बताया कि शव्या का 60 पुत्र हुआ ना। तो आगे जाकर के बताते कि जो 60 पुत्र थे, जो शव्य का 60 पुत्र था, एक श्राप मिले थे, तो उन श्राप के कारण से वो उसी क्षण उसी समय पर सारे भस्म हो गए थे, है ना। तो वहाँ पर जब भस्म हो जाते हैं, फिर जो है बतलाते आगे जाकर के जो उसी फैमिली लाइन में जब भगीरथ आते हैं, जब जन्म लेते हैं, तब जो है बतलाते कि भगीरथ जो है बतलाते कि भगवान के परम भक्त थे, विद्वान और श्री हरि के अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की ना। यानी कि जो 60 पुत्र मर गए थे, उनका पिताजी दुख के कारण जंगल में चले गए थे, उनका पुत्र अंशुमान वो आए ना, वो असमर्थ, वो कोशिश तो की है भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन असमर्थ था, समय यानी कि वहाँ पर उनका समाप्त हो जाते हैं। उनका फिर जो है बताते ऐसे वही फैमिली लाइन में आते आते भगीरथ का समय आया। भगीरथ यहाँ पर बताते परम विद्वान परम भक्त था, भगवान का परम भक्त था, या फिर बतलाते उनकी कृपा से, उनके कठिन तपस्या से बतलाते कि अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उनके दिव्य झांकी पा करके भागीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगीरथ ने भगवान कृष्ण का स्तुति की, लीला पूर्वक उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गए थे। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाए ना, यानी कि कारण इस था कि उनका 60 पुत्र 60,000 पुत्र, उनका पुत्र ने 60,000 पूर्वज जो है अभी फंसे थे, तो उनको तारने के लिए यहाँ पर बतलाते कि भागीरथ ने कृष्ण भगवान का तपस्या की। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि यहाँ पर भगवान हरि विष्णु यहाँ पर गंगा माता से कहती है कि सुरेश्वरी तुम सरस्वती के शाप से भी अभी भारतवर्ष में जा और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों का पवित्र करो। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद राजा भागीरथ गंगा स्तुति करके उन्हें साथ ले वहां पहुंचे जहां सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाले वायु को स्पर्श होते हुए वह राजकुमार तुरंत वैकुंठ धाम को चले गए थे। यानी कि माता गंगा की कृपा से ना, जहाँ पर 60,000 जो उनका 60,000 पुत्र थे, वहाँ पर उसी रास्ते से माता गंगा बहती है। और यहाँ पर बताते माता गंगा की आशीर्वाद से उनका सीधा वैकुंठ में जा करके उनका रहना हो जाती है ना। तो सोचने वाली बात है, हम लोग भी कभी कभी सोचता है कि हम लोग जिंदगी भर हम लोग पाप करते जाएगा, है ना, अंत में शायद बेटा हमारा अस्थि जा करके गंगा में प्रभावित करे, है ना। लेकिन दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, पता नहीं करी कि नहीं करी, है ना। इसलिए यहाँ पर जैसे अभी पहले
पिताजी ने कितना आपके सामने लाए। नवरात्रि में नौ देवी में हम एक कथन में नायक निरंतर ना पूरी ना कि हम लोग भगवान के प्रति हम लोग पूजन करें, हम लोग अपने आप कर्म को सुधारे ना, ताकि ऐसे ना रह जाए कि बीच पहले अच्छा बने और है ना। तो कहने का भाव ये है कि सुंदर सा भाव है। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि में पिताजी आपके सामने कुछ जैसे हवन का हम लोग कर सकते हैं। 108 नाम है माता के प्रति, हम लोग कलश है, कलश का पूजन किया जाए, माता के प्रति सिंदूर दान करें। तो ऐसे मार्ग जरूर चुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजा भगीरथ ने बहुत भारी तपस्या की, उनकी कृपा से माता गंगा यहाँ पर जो ही बहती है। जैसे कुछ दिनों पहले कहा कि हमारे सनातन धर्म पांच चीज से चलता है। पांच जैसे भगवान की कृपा से हमारा हिंदू धर्म जो है चलता है। पहला बताते हैं माता धरती है ना, माता धरती नहीं रहती तो हमारा कुछ भी नहीं कर्म नहीं चल पाता। दूसरा बताते हैं गौ की कृपा से हम घी मिलता है, दूध मिलता है ना, घी से हमारा दिया बलती है ना, हवन होता है। पृथ्वी, गौ माता और धरती, हाँ तुलसी माता, हाँ गायत्री है ना, माता गायत्री की कृपा से 33 करोड़ देवता का जाप हो जाती है। कहने के भाव ये है कि पांचवा देवी बतलाते कि माता गंगा 2 स्वरूप है, कथा स्वरूपी और जो गंगा बहती है, दोनों हमको मोक्ष प्रदान करती है। और अंत में जैसे जहाँ पर कहते हैं कि वैकुंठ में रहना हो जाता है। देवी भागवत का ये जो गंगा का प्रसंग है, अंत में कहती है कि वह निरंतर बन रहा था। गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का शाप दे दिए थे। मुनि इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि का गंगा सहित 3 पत्नियों ही बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। अतः तुलसी सहित ये 4 प्रिय सी पत्नी कही गई थी। बोले गंगे माता की जय। परमेश्वर चलते हुए 108 नामावली बोलेंगे। यहाँ पर सिंदूर रखिए, तो 5 बार सिंदूर माता रानी को अर्पण करें। और इधर भी लाल फूल रखिए और लाल फूल माता को 5 अर्पण करें, दूसरा व्यक्ति को बोल या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। भैया जो शब्द बोल देंगे फिर। प्रिय बंधुगण, आपको सादर प्रणाम कहता हूँ। जैसे कथा में कहा गया है कि अब विभिन्न माता है, उनके अलग अलग से उनके कार्य, जैसे बांसुरी एक है, बजाने वाला भी एक है, हवा भी एक है, मगर उसमें विभिन्न जो क्षेत्र है उसमें से मधुर ध्वनि विभिन्न प्रकार से निकलती है। तो इसी प्रकार कथा भी है, जैसे हम लेते हैं, जैसे हम उनको सुनते हैं, जैसे पावन करना चाहेंगे वैसे हमें उसके फल प्राप्त होगी। प्रिय बंधुगण, चले कथा के प्रति जैसे जो स्थिति हम हमारे देश में छाई हुई है, दुनिया में छाई हुई, उसके मद्देनजर रखते हुए हमें उसका पालन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से हम जो नंबर है उसको नहीं यहाँ पर जो सभी का जो मनोकामना है वो नहीं पूर्ण हो पाता, हमें अपने नंबर को मद्देनजर रखना होता है और उसका हमें पालन करना पड़ेगा। प्रिय बंधुगण, एक और निवेदन हम करते हैं, जब हम यहाँ पर आए तो पार्किंग की भी हमें बहुत बड़ी समस्या रहती है, उसके भी मद्देनजर रखें, अपने गाड़ी को बड़ी भांति पार्क करें ताकि जो वाहन पड़ोसी है उनके भी जो समस्या है उसमें हम बाधा ना पहुँचाए और हम अपने कार्य उसको भली भांति पूर्ण करें। जब यहाँ पर आए तो मंदिर के सामने अंदर जाने से पहले शिवलिंग की सुविधा वहाँ बनी हुई है। दूध जल आप अर्पण करें, साथ में बेल पत्ती भी
वह पर उपलक्ष्य आप पर चढ़ाए और फिर उसके बाद में अन्य पूजन को करें। और पूजा के हेतु एक मुख्य पूजन जो होता है वो कन्या पूजन है। प्रिय बंधुगण, आने वाले शनिवार यानी कि कल शुक्रवार है, फिर शनिवार को कन्या पूजन होगी 6 बजे से 7 बजे कन्या पूजन होगी। एक विशेष पूजन है नवरात्रि के तौर पर के उपलक्ष्य में। अगर आपको भाग लेना है तो पंडित जी से संपर्क कर ले और उसके विषय में और सूची आपको मिलेगी। चले 108 नाम हम लोग सब ओम दुम दुर्गाय नमः पहले यहाँ बोल करके फिर ओम सर्वमंगलम विश्वेश्वर शादी के सन्निधिम की गौरी नारायणी नमस्ते। ओम श्री सती नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री साध्वी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भूपिकाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भवानी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भोजनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। आर्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम जय नमः। ओम दुर्गाय नमः। आर्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। धार्मी नमः। ओम दुर्गाय नमः। चित्राय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम विनाधार्मी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम जमघंटाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम हस्तकराय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम मनाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अहंकाराय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम बुद्धि नमः। ओम दुर्गाय नमः। शिवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। चिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। चिति नमः। ओम दुर्गाय नमः। संपत्ति नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सत्यानंद नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। भवानी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भवे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अभवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सदागति नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम शंभुवे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम माताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। पिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम प्रदत्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वविद्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दक्षकन्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दक्ष विनाशिनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अर्पणाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अनेक वर्णाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पाटलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पाटलावती नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पतिधराय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम करमरंजनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अनेक विक्रमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। पुराय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सुंदरी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सुंदरी नमः। ओम दुर्गाय नमः। दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। गंगी नमः। ओम दुर्गाय नमः। मतंगी मणि ओम मतंग मुनि पूजिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चमानी नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री नमः। ओम दुर्गाय नमः। कुमारी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम वैष्णवी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पार्वी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम शागती नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम उत्कर्षणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम क्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम बुद्धिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भोलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भोल प्रेमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वहनुमानाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम निशुम शुभहरणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम महिषासुरबंधनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम मधुकरपंत्री नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चंद्र पहले उसे बोलने ओम दुर्गाय नमः। ओम असुर विनाशाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वधारणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सत्ताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वधारणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अनेक सधारणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। और अनेक संस्थाय नमः। ओम दुर्गाय नमः।
ओम कुमारी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम कन्या नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम केशरी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम युति नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम यति नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अप्रोडाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम प्रोडाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम विद्माताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम वरप्रदाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ओधी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम उत्केशी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम गौरूपाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अनेक अग्निज्वालाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम रुद्रमुखी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम कालरात्रि नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम तपोस्वी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम नारायणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भद्रकाली नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम विष्णुवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम जलोदरी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम शिवदिति नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम कराली नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम परमेश्वरी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम कत्यायनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सावित्री नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम प्रतीक्षाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ब्रह्मवादी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सहस्त्रमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वशांतिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। देवी का महामारी को दूर रखने के लिए मंत्र हम लोग साथ में बोले ताकि जो महामारी फैली हुई जब इससे शांत होए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे आरती बारी बारी से आप ललिता। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय